हेलो गाइस। अगर तुम भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात ऑनेस्टली बताना। कभी ना कभी तुम्हारे माइंड में ज़रूर आया होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन क्या मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। वो सच बताऊँ, यहीं से तुम्हारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है कि एसएससी में प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं तो गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा था। और सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि एसएससी में सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो स्टार्टिंग में ही एसएससी की इन हिडन रियलिटीज़ को समझ लेते हैं। So today I'll share 7 things every serious SSC aspirant must know before starting their journey. And these are not just random tips from YouTube. I am Vijay Thakur, All India Rank 208, selected through SSC CGL. I've been through this journey myself. I have made lots of mistakes. I learned from them. और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताने वाला हूँ जो काश मुझे किसी ने मेरी प्रिपरेशन जर्नी के स्टार्टिंग में बताई होती। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो है कंपटीशन की रियलिटी। एसएससी के फील्ड में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी जीएल, एसएससी सीएचएसएल, उसमें हर साल 30 लाख या 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से 10 से 12 लाख ही लोग अपेयर होते हैं एग्जाम में। तो क्या रियल कंपटीशन 10 से 12 लाख लोगों के बीच में है? नहीं। इन 10 से 12 लाख लोगों में मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो प्रिपेयर ही नहीं करते एग्जाम के लिए, बस वो फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ट्रिप मारने के बहाने एग्जाम का फॉर्म फिल कर देते हैं दूसरे स्टेट से, और वो मनाली, ऋषिकेश ऐसे जगह सेंटर फिल कर देते हैं। कोई कोई लोग गोवा फिल कर देते हैं और वो एग्जाम देने जाते हैं बस चिल करने। तो जो एक्चुअल कंपटीशन है वो सिर्फ 1 लाख एस्पिरेंट्स में होता है। ये 1 लाख लोग डेली पढ़ते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई कोई 10 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन इनके अलावा जो बाकी लोग हैं बस वो कैजुअल स्टडी करते हैं या पढ़ते भी नहीं है, वो बस एग्जाम देने चले जाते हैं। और इन 1 लाख में से भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं देते, जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती कि मतलब उनको कितना पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, या मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं काफ़ी लोग। तो ये 1 लाख लोग भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जो उनको एग्ज़ाम में कॉस्ट करती है। आई होप कि आप भी इन 1 लाख लोगों में से होगे, लेकिन हमें उन 10,000 लोगों में आना है जिनका सिलेक्शन होता है, ना कि इन 1 लाख लोगों में, क्योंकि ये 1 लाख लोग भी कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट जैसे लोग अप्लाई करते हैं, पहले मॉक में 1 लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं। जैसे जैसे ये मॉक के नंबर 10, 15, 20, 25 हो जाता है, तो आप देखिए मॉक 25 में जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा वो 8 से 9 हज़ार लोग ही अटेम्प्ट करते हैं उस मॉक को। तो ऐसा क्यों होता है? शुरू में तो 1 लाख लोगों ने अटेम्प्ट करा मॉक, लेकिन कुछ ही लोग कंसिस्टेंटली मॉक दे पाते हैं और उनमें से ही मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि इस वीडियो के एंड तक काफ़ी कम लोग टिकेंगे। लाइक 10,000 लोग अगर इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो उसमें से मात्र 2-3 हज़ार लोग ही इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, एसएससी के एग्ज़ाम को, सीजीएल या सीएचएसएल का जो भी एग्ज़ाम हो, तो आप श्योरली उसको क्रैक कर सकते हो विद इन 1-2 ईयर। ईजी है काफ़ी ये। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, इजी पेपर ट्रैप। तो आजकल जो एसएससी की फील्ड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पेपर का लेवल काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी इजी एग्ज़ाम आता है। तो इजी पेपर इज इक्वल टू हाई कट ऑफ। पेपर जितना इजी आएगा उतनी हाई कट ऑफ रहेगी। तो इसलिए आपको 80 से 90% टारगेट रखना है कि इतना आप स्कोर करें एग्ज़ाम में। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी सिली मिस्टेक अवॉइड करें, क्योंकि 2 से 3 सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन की रेस से बाहर कर सकती है। सो डोंट लेट सिली मिस्टेक डिस्ट्रॉय योर एग्ज़ाम। अगला पॉइंट है स्ट्रेटजी। हमें किस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ स्टेनो को छोड़ के उसमें मैथ जो होता है वो बैकबोन होता है उसका एग्ज़ाम का। जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में खासकर अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस हाई है कि आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे एग्ज़ाम में सीजीएल के। और मैथ अगर आपकी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली रीजनिंग भी आपकी अच्छी हो जाती है। और जीएस का रोल सिर्फ रैंक बूस्ट करने के लिए होता है। अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो जीएस का एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं,
आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए लेकिन। तो अगर आप मैथ में गुड हो तो रीजनिंग में भी आप अच्छे होगे। और इंग्लिश को आपको थोड़ा अच्छे से कवर करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जीएस सेक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीएस पे आपको तभी फोकस करना है जब आपके तीनों सेक्शन मैथ, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जब आपके ये नियर परफेक्ट हो जाए तो आपको जीएस पे वर्क करना है, ताकि आप रैंक इंप्रूव कर सको अपनी। तो इसमें तीसरा पॉइंट है, ये एक लॉन्ग गेम है। तो 1 से 2 साल आपको प्रिपरेशन की जर्नी में लगेगी और सिलेक्शन लेने में। कुछ कुछ लोग कहते हैं 3 से 4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, आप लोगों ने भी देखी हुई टॉपर्स की, कि बोलते हैं कि मैं तो बस 3 महीने या 4 महीने पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो उन लोगों की बातों पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 1 से 2 साल सिलेक्शन के लिए लगेगी। फोकस ऑन मेंस। जो काफी सारे लोग होते हैं वो मान के चलते हैं कि प्री ही बहुत बड़ी चीज है। प्री आपके माइंड में होना चाहिए, लेकिन आपका जो मेन गोल है वो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का मेंस का एग्जाम होना चाहिए। आपको मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस का एग्जाम ही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी और एग्जाम जिसमें मेंस का एग्जाम होता है, उस पे फोकस करना, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वही आपको अच्छी पोस्ट दिलाएगा। तो इसमें एक टिप है मेरी तरफ से, एसएससी मेंस जो होता है उसमें सेक्शन 1 जिसमें क्वांट एंड रीजनिंग होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम का। अगर आपने सेक्शन 1 में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सेक्शन 2 भी आपका ऑलमोस्ट अच्छा जाएगा, अगर आपने डिसेंट की तैयारी कर रखी है। अगला पॉइंट है इसमें मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप लिख लीजिए। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप अपने वीक एरियाज फाइंड करते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको एग्जाम में कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम्स कर चुके होते हैं, तो एग्जाम में आपको वो प्रेशर फील नहीं होता। और मॉक देने के बाद आपको उसको एनालाइज ज़रूर करना है, क्योंकि आप उसके बाद ही अपनी गलतियां पहचान सकते हैं कि आप किन एरियाज में मिस्टेक कर रहे हो, और उनको इम्प्रूव करके आप नेक्स्ट मॉक में बेटर स्कोर कर सकते हो। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली आपको एक देना है। अगला पॉइंट, रिवीजन इज द की। इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो गलत डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। पहले ही बात है कि आपको नए सोर्सेज को कभी चेंज नहीं करना है। अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश की कोई बुक खरीद रखी है वो कैप के लिए, मान लीजिए ब्लैक बुक आपने खरीद रखी है, तो आपको दूसरी कोई बुक, कोई भी XYZ टीचर जो अपनी बुक लॉन्च करता है बोलता है कि इसको पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको उस पर स्विच नहीं करना है, बेशक वो बुक कितनी भी अच्छी हो। आपको एक चीज़ के लिए एक ही सोर्स फॉलो करना है। तो मैंने देखा काफ़ी लोग जो है अलग अलग सोर्स पे जाते हैं। जैसे वो मान लीजिए पिनेकल की बुक से जीएस को कवर कर रहा है, और परमार सर की बुक आती है फैट मैन लिटिल बॉय। ऑल दो वो बुक अच्छी हो, लेकिन फिर भी आपको पिनेकल की बुक पे ही स्टिक रहना है, क्योंकि वो आपका प्राइमरी सोर्स था। अगर आप उस सोर्स को आप चेंज करोगे तो आपका रिटेंशन जो था और आपकी प्रिपरेशन में एक ब्रेक आ जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करना है, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। एक ही सोर्स को आपको 5 से 10 बार रिवाइज करना है, और उसके बाद आप जो मैजिक देखोगे, आपको चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेगी, माइंड में आपकी चीज़ें फिट रहेगी। इसमें एक टिप और है मेरी तरफ से, जो पर्सनल टिप है मेरी। आप भी इस पे वर्क कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी जर्नी में, कि हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करें हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, या जीएस किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप उनकी पीडीएफ्स जो वो टेलीग्राम पे शेयर करते हैं उस पर रिलाई मत करिए। वो एक लेजी वे होता है पढ़ने का। सबसे बेस्ट वे है कि आप उनके लेक्चर्स देखिए,
उनको अपने नोटबुक में नोट करिए अपने हाथों से, और उसके बाद उनको आप रिवाइज करें। और लास्ट फैक्टर, ये एक मेरी तरफ से बोनस है जो मेरे जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका रहा है, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। नॉलेज इज नॉट इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। एग्जाम में आप जाते हो फुल नॉलेज के साथ, आपको सब कुछ आता है, सारे फॉर्मूले आते हैं, आपने बहुत सारे वोकैब पढ़ रखे, जीएस के भी आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे, बट एग्जाम में बैठते हो आप, आपको फील होता है प्रेशर, और फ्रेश प्रेशर से आपको जो है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो आपको काम रखता है, आपको अंडर कंट्रोल रखता है, कि आपके कंट्रोल में चीजें होती है, ना कि सिचुएशन के कंट्रोल से आप चलते हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो इसमें एक दो टिप मैं देना चाहूँगा जो भी है। टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम डे। एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छे से सोना है, पूरी नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। तो उसके लिए काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती, फील होता है कि एग्जाम का प्रेशर है, तो नींद आ ही नहीं पाती, उनको स्ट्रेस रहता है। तो इसके लिए है कि 6 बजे आप एग्जाम से एक दिन पहले अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दे, बुक बंद कर दीजिए एकदम कम्प्लीटली। 7-8 बजे आप एक मूवी डाउनलोड करिए, नेटफ्लिक्स प्राइम जो भी आपके पास हो, वो आप देखिए, और 10 से 11 बजे तक आप मस्त सो जाइए। नेक्स्ट डे आप उठोगे एकदम फ्रेश फील करोगे, और एग्जाम भी आपका अच्छा होगा। और एग्जाम के दिन मैंने काफी लोगों को देखा है कि नोटबुक लेके जाते हैं, सेंटर के बाहर पढ़ते रहते हैं, फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, वोकैब रिवाइज करते हैं, जीएस के कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो करने से ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। आप इतने सालों से प्रिपरेशन करते हो रहे हो, तो आपको एग्जाम के दिन पढ़ने की क्या नीड है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो एग्जाम के दिन कोई भी बुक, नोटबुक, किसी चीज को हाथ मत लगाइए, स्ट्रेस फ्री माइंड से जाइए एकदम एग्जाम में, और अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। कोई आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का। सो गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार और देखें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर कमेंट में दूंगा आपको। और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आप एसएससी के किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे मेरा फोकस जो है इस चैनल पे है एसएससी सीजीएल की ऑडियंस के लिए है, बट सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो इस चैनल को एसएससी के अदर एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट, आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें हर एग्जाम में अप्लाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।